किशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सभापति जी, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए बोल रहा हूं। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान पुलिस विभाग की तरफ ले जाना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपकी पुलिस चोर को राजा और राजा को चोर बनाती है। जब किसी के यहाँ चोरी होती है तो पुलिस के अफसर चोर पर कार्रवाई न करके भले आदमी पर कार्यवाही करते हैं। अशांति फैलाना पुलिस विभाग का काम है। जिस गांव में शांति है उस गांव में अशांति फैलाना इस विभाग का काम है। जहां पर हत्या नहीं होती वहां हत्या करा देना पुलिस का काम है। हम कैसे आशा करें कि पुलिस विभाग एक बहुत अच्छा विभाग है, इसको जनता की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यह जनता का विनाश करती है। किसी भी गांव में गंदे लोगों से मिलकर जुआ खिलवाते हैं और उनसे रुपए ले लेते हैं। यह पुलिस विभाग का काम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने विभाग में सुधार कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री देश में सुधार के काम कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री देश को सुधारने के लिए दिन में 20 घंटे तक काम करते हैं। आप भी बहुत काम करते हैं, परंतु जो आपके पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं वे देश को आगे बढ़ाने में बाधा खड़ी करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सख्ती के साथ पुलिस विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान हरिजनों की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने हरिजनों की उन्नति के लिए बहुत कानून बनाए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप जानते हैं हरिजनों के साथ समाज में भेदभाव होता है। यही नहीं, आदिवासी भी हरिजनों के साथ भेदभाव करते हैं। हरिजन करें तो क्या करें, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जितने भी हमारे संसद सदस्य यहाँ हैं और चुनाव जीत कर आते हैं वे हरिजनों के लिए कुछ अवश्य करें, उनकी उन्नति के लिए कुछ अवश्य करें। उनसे मेरा निवेदन है कि जब वे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएं तो हरिजनों और आदिवासियों के बीच जो मतभेद हैं उसको अवश्य दूर करने की कोशिश करें। हरिजनों की रक्षा के लिए हरिजन थानों की स्थापना की गई है, लेकिन वहाँ भी बड़े लोगों का ही पक्ष लिया जाता है। इसलिए आप इन सब बातों पर अवश्य ही ध्यान रखें। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो सभी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनकी उन्नति के लिए कुछ अवश्य करें। उनसे मेरा निवेदन है कि जब वे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएं तो हरिजनों और आदिवासियों के बीच जो मतभेद हैं उसको अवश्य दूर करने की कोशिश करें। हरिजनों की रक्षा के लिए हरिजन थानों की स्थापना की गई है, लेकिन वहाँ भी बड़े लोगों का ही पक्ष लिया जाता है। इसलिए आप इन सब बातों
पर अवश्य ही ध्यान रखें। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के बारे में जो रिपोर्ट सदन के सामने पेश की गई है उस पर मैं भी अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। यह रिपोर्ट 2 भागों में है। इन दोनों भागों में ही अनेक बातों का जिक्र किया गया है। मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या नशाबंदी हमारे देश के लिए आवश्यक है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे गरीब और पिछड़े देश के लिए शराब आवश्यक नहीं है। शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने नशाबंदी के बारे में सोचा। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक प्रकार से रखना है, लोगों को किसी चीज़ को सिखलाना है, तो उसके लिए लोगों के दिमागों को ठीक रखना होगा। शराब लोगों के दिमाग को खराब कर देती है। इसीलिए नशाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। नशाबंदी का प्रचार आज़ादी के पहले और बाद में भी किया गया था। यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, जिनमें हिंदू धर्म के वेद, मुसलमानों की पवित्र कुरान, ईसाइयों की बाइबिल तथा सिखों के ग्रंथ साहब मुख्य हैं, इनमें से किसी पुस्तक में भी यह नहीं कहा गया है कि आदमी शराब पिए। प्रत्येक धर्म में भी सभी स्थानों पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा आदमी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इसमें ढील दी गई या जहाँ नशाबंदी नहीं है, वहाँ हालत पहले से खराब ही हुई है। शराब से कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, इसके अलावा समाज में अपराध भी बढ़ जाते हैं। इसके शिकार गरीब, मजदूर और हरिजन लोग होते हैं। अगर इनको शराब की आदत पड़ जाती है तो वे कितना भी पैसा कमाते हैं, सारा शराब में खर्च कर देते हैं। शराब में वे अपने परिवार को भूल जाते हैं। परिवार पर वे तरह तरह से जुल्म भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को ही नशाबंदी लागू करना चाहिए, जिससे समाज में जुल्म ज्यादतियाँ ना बढ़ें। यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं देश के गन्ना पैदा करने वाले किसानों की स्थिति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने जिस दिन यह नोटिस दिया था तब मैं समझता था कि शायद उनके गन्ने के मूल्य का जो भुगतान होना है उसकी राशि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है
कि 400 करोड़ रुपया देश के गन्ना पैदा करने वालों को चीनी मिलों से लेना है